धार्मिक पर्पज से बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ लोग घूमने आने लगे और हम लोग उनको गाइड करने लगे, तो गाइड करने के बाद हम लोग पहले इमाम बाड़ा बताना चाहते हैं। इसमें 3 हॉल हैं, चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन हॉल है। इमाम बाड़े के अंदर एक दरगाह भी है, इमाम हुसैन का रोज़ा रखा हुआ है, उसकी भी हम लोग आपको ज़ियारत कराएंगे और घुमाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ताज़िया भी रखी हुई है, ताज़िया भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। वेलकम टू माय चैनल द पुअर ट्रैवलर में मैं सैयद रिजवान काफ़ी लॉन्ग सफ़र करके मैं आया हूँ लखनऊ शहर में। और मैं लखनऊ शहर काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है। स्टेट का कैपिटल है और नवाबों का शहर के नाम से हम जानते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो घूमी जा सकती हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले नाम आता है लखनऊ शहर का, अगर कोई सोचता है कि मुझे लखनऊ शहर जाना है और घूमना है, तो सबसे पहले नाम जो जहन में आता है वो आता है बड़ा इमाम बाड़े का। तो अभी हम मौजूद हैं इमाम बाड़े में। सबसे पहली बात कि आप लोग जो बिल्डिंग घूमने आते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पे यही सोच के आते हैं कि ये एक धार्मिक बिल्डिंग नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये टूरिस्ट प्लेस समझ के इसको मत घूमिए, ये धार्मिक बिल्डिंग है और जिसका नाम है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा को हम अगर हिंदी में बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे कि इमाम मिस अवतार, बाड़ा हाउस, अवतार का घर। किसका घर? मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन का घर, जिसको इमाम बाड़े को बनवाया था इन्होंने। आप फोटो देख सकते हैं नवाब साहब का, नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर, जिन्होंने इसको बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। तो बड़ा इमाम बाड़े में क्या होता है? इमाम बाड़े में होती है मजलिसें, है ना। तो यहाँ पे मातम होता है, मजलिसें होती हैं, 72 ताबूत की ज़ियारत भी कराई जाती है। जो 72 लोग करबला में शहीद हुए थे उनकी ज़ियारत भी याद कराई जाती है चहलम के टाइम, सफ़र के महीने में। तो यहाँ पे ये इस बिल्डिंग को सिर्फ धार्मिक पर्पज से बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ लोग घूमने आने लगे और हम लोग उनको गाइड करने लगे, तो गाइड करने के बाद हम लोग पहले इमाम बाड़ा बताना चाहते हैं। इसमें 3 हॉल हैं, चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन हॉल है। इमाम बाड़े के अंदर एक दरगाह भी है, इमाम हुसैन का रोज़ा रखा हुआ है, उसकी भी हम लोग आपको ज़ियारत कराएंगे और घुमाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ताज़िया भी रखी हुई है। चलते हैं सारी चीज़ें जो है इमाम बाड़े की स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं रिजवान भाई के साथ और देखते हैं सारी चीज़ें। मिंबर रसूल है, जहाँ पे एक धार्मिक गुरु मौलाना बैठ के मजलिसें पढ़ते हैं और आम जनता नीचे बैठ के सुनती है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी उर्दू में, क्योंकि हम मुस्लिम भी घूमने आते हैं और गैर मुस्लिम भी घूमने आते हैं। तो हम 2 लैंग्वेज में क्यों बात करते हैं? ताकि हिंदू भाई भी समझ सकें कि इसे क्या बोलते हैं। इसे हिंदी वर्ड सिंहासन कहते हैं, उर्दू वर्ड मिंबर कहते हैं। मिंबर पर सिर्फ धार्मिक गुरु यानी कि हिंदी वर्ड पंडित जी, उर्दू वर्ड मौलाना, वो बैठ सकते हैं, है ना। तो आम जनता के लिए एंट्री नहीं है, पर आम जनता यहाँ बैठ के सेल्फी खिंचवाती, फोटो खिंचवाती थी जी। हाँ, तो आम जनता इस पर जब बैठ के सेल्फी खिंचवाती, फोटो खिंचवाती थी, इसकी बेइज्जती होती थी, इसको बंद करके रखा हुआ है। ये कब ओपन होता है? फ्राइडे में मजलिस होती है जब ओपन होता है, या मुहर्रम में ओपन होता है। बाकी टाइम इसको बंद करते हैं ताकि इसको कोई बेइज्जती ना करे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मजलिस के बाद हिंदी वर्ड कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है, जिसे उर्दू में कहते हैं तबर्रुक, है ना। तो हिंदी वर्ड दर्शन, जैसे मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इमाम बाड़े में लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो हिंदी वर्ड दर्शन, उर्दू ज़ियारत, अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो एक ही फ़र्क है, हिंदी और उर्दू, है ना। अब आगे आइए, हम आपको दिखाएं। इसमें 3 हॉल और भूल भुलैया इसका असल में रियल नाम है बड़ा इमाम बाड़ा। आप लोग इसे भूल भुलैया क्यों कहते हैं? आइए बताएं। ये असल में इसे लोग भूल भुलैया क्यों कहते हैं? क्योंकि भूल भुलैया नहीं, ये 15-15 फीट मोटी दीवारें हैं। तो 15-15 फीट मोटी दीवारों के अंदर 2.5-2.5 फीट के रास्ते हैं। तो इसके अंदर 1, 2, 3 रास्ते नहीं है, इसके अंदर रास्ते हैं 1024, यानी 1024 रास्ते, हाँ, जिसमें कि 1023 रॉन्ग और 1 राइट है। तो हम लोग घुमा के अंदर आपको छोड़ेंगे और बोलेंगे निकल के दिखाओ। क्योंकि हमारा काम खत्म, घुमाना हमारा काम है, निकलना आपका काम है। जब आप निकल नहीं पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, रास्ता भूलते हो, तो आप कहते हो भूल भुलैया और हम लोग कहते हैं इमाम बाड़ा, क्योंकि वो उसका रियल है, वो नेम है, और वो लखनऊ के किनारे कोने कोने पे भी लिखा हुआ है इमाम बाड़ा रियल नेम। भूल भुलैया कहीं नहीं लिखा हुआ है, है ना। मतलब आदमी अगर अंदर गया, हाँ, भूल गया तो भूल भुलैया, पर रियल नेम सही है, रियल नेम बड़ा इमाम बाड़ा। वीडियो की स्टार्टिंग में कि 3 हॉल है, चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन। तो हम आ गए बिल्डिंग के पहले हॉल में, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज़ हॉल। ऊपर आप देख सकते हैं चाइनीज़ हॉल, चाइनीज़ प्लेट के शेप में बना हुआ, डिज़ाइन में, ठीक है। और हाँ, और ये कुर्सियाँ नहीं है, असल में ये क्या है, ये बालकनी है। क्योंकि पहले ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, रोशनदान होते थे, ताकि बिल्डिंग में लाइट हवा आ सके। तो ये बालकनी क्यों बनाई गई? सेफ्टी, खूबसूरती के लिए बनाई गई है, किसी के उठने और बैठने के लिए इसे नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये जो लगे हुए ये सब क्या? ये बालकनी है, सेफ्टी खूबसूरती के लिए। हाँ, रोशनदान है, लाइट और हवा आने के लिए,
लाइट और हाँ हवा हवा आने के बनाया गया। लिए। ये तो पूरा कुर्सियाँ, क्या हाँ लोग कहते हैं कुर्सियाँ, ये कुर्सियाँ नहीं है, यहाँ कोई उठता बैठता नहीं था। अच्छा। ये सिर्फ ज़ियारत के लिए बनाई गई थी, ज़ियारत करिए अपने घर जाइए। अच्छा अच्छा। यहाँ कोई उठता नहीं, ये सिपाही अगर हॉल किस लिए जाना जाता है? ये हॉल चाइनीज़ हॉल के नाम से जाना चाइनीज जाता है। हॉल के नाम से। ये है चाइनीज हॉल। जो डिज़ाइन देख रहे हैं ऊपर, हाँ, ऊपर डिजाइन देख रहे हैं आप डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन चाइनीज़ हॉल के जैसा है। आप इसको अगर देखना चाहें तो अपने घर के अंदर जाके चाइनीज़ प्लेट को देखिएगा। चाइनीज़ प्लेट के डिज़ाइन में ये शेप काम करेगा, इसका नाम रखेगा चाइनीज़ हॉल। आइए देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्डिंग का सेकेंड हॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्शियन हॉल, और इसे कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा हॉल। अब आप पूछेंगे एशिया का सबसे बड़ा हॉल क्यों है, उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ना सरिया है ना सीमेंट है, नो लिंटर, नो बीम, नो सपोर्ट। कुछ नहीं। अब देखिए सरिया सीमेंट भी नहीं है और कोई लिंटर, कोई बीम, कोई सपोर्ट भी नहीं है। फिर ये टिका देख रहे हैं आप, 163 फीट लंबा हॉल, इसको रोका गया डार्ट पे, रुका है ना। तो 163 फीट लंबा हॉल बिना सपोर्ट है, इसे कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा हॉल। क्या नाम है? पर्शियन हॉल। पहला चाइनीज, सेकंड पर्शियन हॉल। और जो झूमर आपको नज़र आ रही है, ये झूमर मोमबत्ती स्टैंड है, अच्छा अच्छा। कैंडल स्टैंड। मोमबत्ती। हाँ, इसकी ज़रूरत हमें अब है नहीं क्योंकि बिल्डिंग में चारों तरफ लाइट है। और कुछ इसी तरीके से ये शीशे रखे हुए हैं, ये शीशे 200 साल पुराने हैं, इनको रखा गया था सनलाइट, सूरज के ज़रिए से रोशनी लेने के लिए। तो ये शीशे पुराने हैं, ये फ्रेम पुराने नहीं हैं, अच्छा। ये रियल गोल्ड नहीं है, डुप्लीकेट गोल्ड है, लोगों को दिखाने के लिए रखा गया यहाँ पे। जी, शीशे पुराने हैं। अलैहिस्सलाम के नाम की रखी गई यहाँ पे, और कुछ और भी अलम वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, पीछे भी अलम है, ठीक है। ये जो यहाँ चीज़ रखी है ये सिर्फ ज़ियारत करने के लिए है। हाँ, इतनी ये ताज़े नहीं, ताज़े इस साइड पे मैं आपको दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें रखी गई ज़ियारत करने के लिए, यानी हिंदी वर्ड दर्शन करने के लिए। हाँ, इसीलिए नंगे पैर यहाँ पे अलाउ करते हैं, नंगे पैर छत के ऊपर भी अलाउ करते हैं। ताज़िया जो है वो ताज़िया यहाँ पे है जी। ये है ताज़िया। ये वो ताज़िया है जो मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के नाम पे निकालते हैं, हसन और हुसैन, है ना। तो ये ताज़िया ये काफी पुराना नहीं, ये 1 साल पुराना है। तो ये ताज़िया हर साल चेंज होता है, नया नया बनाते रहते ये इसी साल का ताज़िया है, यानी अब की मुहर्रम का। यानी हर साल हर मुहर्रम में हाँ। चेंज करते रहते हो। अब ये जो आप देख रहे हैं यही है मेन। अच्छा, ये है क्या बस? ये दरगाह है मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रियल दरगाह फ्रॉम करबला। करबला जहाँ पे इमाम हुसैन 72 लोगों के साथ शहीद हुए थे। और उनका रियल दरगाह का फ़ोटो ये एक छोटे से फ्रेम में बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये जो बना है ये रियल दरगाह का फ़ोटो है। हाँ, करबला ईरान सुना, ईरान इराक, तो वहाँ पे रोज़े बने हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये उसका रिप्लिका है। जो लोग वहाँ करबला जाके ज़ियारत नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ ज़ियारत कर सकते हैं। अभी घूमने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जब आप लोग मुहर्रम में यहाँ आओगे ना तो आपको घूमने वाले कम दिखाई देंगे, सीना पीटते हुए मातम करते हुए लोग बिल्कुल ज़्यादा दिखा देंगे। तो इसको रियल काम के लिए बनाया गया था। किस काम के लिए? सिर्फ मुहर्रम करने के लिए और मजलिस मातम करने के लिए। इसलिए मुहर्रम में भीड़ भाड़ यहाँ पे ज़्यादा होती है। आइए रेडी। अब आप देख रहे हैं, देखिए हमने आपको वीडियो में शुरू में बताया था 3 हॉल के बारे में, हम आ गए तीसरे हॉल में। पहला चाइनीज हॉल, सेकंड आपका कौन सा? आप बताएं। ये सबसे एशिया सबसे पर्शियन हॉल। अच्छा। इसीलिए हम गाइड टीचरिंग भी करते हैं। हम पहला जो था 3 हाँ, हॉल के सवाल बारे का में जवाब बताया। लेते हैं वापस। पहला चाइनीज हॉल, सेकंड पर्शियन हॉल, थर्ड थर्ड इंडियन हॉल। इंडियन बोले तो खरबूजा शेप। खरबूजा का पैदा होता है इंडिया में, इसी से इंडियन हॉल कहते हैं। बिल्कुल सही। अपने से बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आहिस्ता बोलो, स्लो बोलो, धीरे बोलो, दीवारों के कान होते हैं। हम आपको ऊपर ले जाके इस कहावत को भी रियल दिखाएंगे। बिल्कुल, तो इस कहावत को आपको देखना है, मैं देखना भी तो चलिए ऊपर चलते हैं। आइए। अभी ये हम कहाँ पे आ गए हैं? ये हम लोग खड़े हैं नवाब साहब की रियल समाधि के पास। हिंदी वर्ड समाधि, उर्दू में क्या कहेंगे? कब्र। नवाब आसिफ दौला बहादुर 49 साल जीते, 49 ईयर्स। अच्छा। जब वो मरे थे उनको यहीं दफनाया गया था। तो ये उनकी कब्र है। हाँ। इमामबाड़ा के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर प्लान है हमारा कि मैं और भी आपको वीडियोस, अच्छी वीडियोस जो है मैं आपको दिखा सकूं। अच्छी सिटीज़ का, हिस्टोरिकल प्लेस का, और बहुत सारी वीडियोस में आप तक ला सकूं। और फिर से मैं कहता हूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।